नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। बिहार में लगातार शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पिछले 2 दशक से चल रहे हैं। नियोजन इकाइयों के माध्यम से लगभग साढ़े 3 पौने 4 लाख शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई, जिसमें बिहार सहित दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाएं भी बहाली लिए। वहीं जब मुख्यमंत्री साहब को ऐसा प्रतीत हुआ कि नियोजन इकाइयों के द्वारा काफ़ी धांधली सेटिंग हो रहे हैं, काफ़ी अनियमितताएं बरती जा रही हैं, काफ़ी गड़बड़ियां किए जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रतियोगी परीक्षा लेकर के शिक्षकों की भर्ती कराने हेतु एक योजना तैयार की। महागठबंधन की सरकार के दरमियान नई नियमावली आई 10 अप्रैल 2023 को। उसके उपरांत एक सक्षम प्राधिकार को जिम्मेदारी दी गई, बीपीएससी आयोग को। बीपीएससी आयोग ने प्रथम दौर का विज्ञापन मई माह में निकालती है, परीक्षा अगस्त माह में होता है और उसके बाद अक्टूबर नवंबर तक टीआरई 1 से जितने भी नवनियुक्त शिक्षकों का चयन होता है उनका योगदान करा लिया जाता है। उसके उपरांत किसी को भी यह पता नहीं था कि तुरंत टीआरई 2 भी आ जाएगा और एक तरफ योगदान की प्रक्रिया चल ही रही थी, दूसरी तरफ टीआरई 2 का भी प्रक्रिया आरंभ कर दी गई। टीआरई 2 का भी योगदान फरवरी के अंत तक करा लिए गए। उसके तुरंत बाद किसी को यह अंदाजा नहीं था कि टीआरई 3.0 भी आ जाएगा और एक तरफ टीआरई 2 का योगदान चल ही रहा था, टीआरई 3.0 की विज्ञापन भी जारी कर दी गई। हालांकि पिछले 6 माह से टीआरई 3.0 प्रक्रियाधीन है। परीक्षा हुई 15 मार्च 2024 को, पेपर लीक हो जाने के कारण उसे रद्द करना पड़ा और फिर 19 जुलाई 2024 से 22 जुलाई 2024 तक री एग्जाम हुआ है, जो अभी परिणाम घोषित नहीं हुए हैं, चूंकि आरक्षण को लेकर के मामला फंसे हुए हैं। पुनः रोस्टर तैयार किए जा रहे हैं। जैसे ही प्रशासनिक विभाग का निर्देश शिक्षा विभाग को प्राप्त होगा, शिक्षा विभाग निर्देश बीपीएससी आयोग को प्रदान करेगी, उसके उपरांत परीक्षाफल घोषित कर दिए जाएंगे। हालांकि उससे पूर्व की जो प्रक्रियाएं हैं उसमें भी बीपीएससी आयोग कोताही बरत रही है, लेट लतीफ कर रही है, जिसे लेकर के लगातार शिक्षक शिक्षिकाएं मांग कर रहे हैं। यह तो हो गई भर्तियों को लेकर के, लेकिन तमाम अलग अलग चरणों में, चाहे वह नियोजन प्राधिकारों के द्वारा, नियोजन इकाइयों के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई हो या फिर बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई हो या हो रही हो। अब इसमें चूंकि बिहार में सिर्फ बिहार के ही शिक्षक अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बने हैं, दूसरे राज्यों के भी शिक्षक अभ्यर्थियों को आमंत्रित किया गया। नियोजन इकाइयों के द्वारा जब हो रहे थे बहाली उस समय भी और बीपीएससी आयोग के द्वारा हो रहे हैं बहाली इस समय भी। ऐसा प्रतीत होता है चारों तरफ नजरें घुमाने के उपरांत कि बिहार में आधे से अत्यधिक दूसरे राज्य के ही शिक्षक शिक्षिकाएं भरे पड़े हैं। अब दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं तो लाजमी है कि उनका लगभग लोगों का दूसरे राज्यों के ही बोर्ड यूनिवर्सिटी का सारे शैक्षणिक प्रशासनिक क्वालिफिकेशन होगा। बिहार के जो हैं लगभग लोगों का बिहार का होगा और उनमें से कुछ लोगों का दूसरे राज्यों का भी होगा, चूंकि पढ़ाई हेतु सभी स्वतंत्र हैं। भारत के किसी भी कोने में जाकर के कोई भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है, दूसरे देशों में भी जाकर के शिक्षा प्राप्त कर सकता है। अब कौन शिक्षक या शिक्षिका जिससे विभाग ने चयन किया है, उनके मेरिट के आधार पर अब उनका शैक्षणिक प्रशासनिक पात्रता संबंधित जो भी अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र हैं, अब वे वैध हैं या अवैध, उस आधार पर यह योग्य है या फर्जी। तो इस प्रकार की जो निर्णय है वो विभाग को लेने हैं। विभाग को कैसे जांच करने हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट्स या विभाग को तय करने हैं कि कैसे वो जांच करेगा। अब इसी को लेकर के सर्वाधिक लफड़ा शिक्षा विभाग भुगत रही है। छठे चरण को लेकर के जो खबरें आ रही हैं कि 20,000 ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जो या तो दूसरे राज्यों के हैं, जिनका शैक्षणिक प्रशासनिक पात्रता अर्हता संबंधित जो कागजात हैं उनका वो दूसरे राज्यों का है। वैसे लगभग 12 राज्यों को जो है वो लिस्ट बनाया गया है कि 12 ऐसे राज्य हैं जहां के बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उनका अलग अलग शैक्षणिक प्रशासनिक पात्रता अर्हता संबंधित प्रमाण पत्र हैं। बिहार के भी बहुत ऐसे हैं, हजारों की तादाद में, जिनका चयन हुआ है और दूसरे राज्यों के बोर्ड यूनिवर्सिटी से उनका सारे क्वालिफिकेशंस हैं। तो अब आखिर बिहार बोर्ड से है या बिहार में जितने यूनिवर्सिटीज हैं उनसे है, तो जांच करा लेना बहुत ही आसान है और यहाँ के बोर्ड यूनिवर्सिटी से सभी काउंसलर या फिर अधिकारी पदाधिकारी परिचित हैं, तो यहाँ से वो जांच आराम से करा ले रहे हैं। लेकिन दूसरे राज्यों के बोर्ड यूनिवर्सिटी से जिनका भी कागजात है उसे जांच करने में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। शिक्षा विभाग को काफ़ी कठिनाई भरे रास्ते से गुजरना पड़ रहा है। अब अभी जो जांच प्रक्रियाएं चल रही हैं, चाहे बीपीएससी आयोग के द्वारा भर्तियां हुई हों, चाहे क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने के उपरांत जो काउंसलिंग की प्रक्रिया चल रही है, तो इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु एक अलग से विंग गठित किया गया है।
डीओ डीपीओ के निगरानी में ही सारे कार्य हो रहे हैं, लेकिन काउंसलिंग सेंटर बना करके और अलग से काउंसलिंग किए जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं। अब नियोजन इकाइयों के द्वारा जो शिक्षकों की भर्ती हुई थी, तो उसमें डीओ डीपीओ के कार्यालय में ही या बीडीओ उस समय जो भी प्रखंड स्तर के नियोजन इकाइयाँ होती थी उसका वो सचिव होते थे, तो उनके निगरानी में, उनकी अध्यक्षता में, उनके सचिव के अधीन उनके सचिव रहते हुए जो है उनके द्वारा जो भी मैन पावर सिलेक्ट होते थे उन्हीं से जो है जांच कराए जाते थे। अब जैसे तैसे जांच उन लोगों ने किया और आप सभी जो है इससे परिचित हैं, सभी को मालूम है कि नियोजन इकाइयों के द्वारा किस प्रकार से शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई है। उसमें 25% तो अवश्य ही पूरे गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि वे पैसा दे करके ही बहाल हुए हैं, चाहे वो शिक्षा मित्र के रूप में बहाल हुए हों या फिर उसके बाद नियोजन इकाइयों के द्वारा बहाल हुए हों। पूरे ऑल ओवर में 25% तो ऐसे निश्चित है कि अपने मुखिया को, प्रमुख को, पंचायत समिति को, अपने जिला परिषद को, अपने बीडीओ को, अपने बीओ को या अन्य दलालों के माध्यम से जिसको भी वो, चाहे वो बाप का जमीन बेचे हो या माँ का ज्वेलर बेचे हो या फिर अपने हित रिश्तेदार से कर्ज लिए हो या सुदखोर साहूकार महाजन से शुद्ध ब्याज पर पैसा लिए हो, जैसे भी हो उन्होंने पैसा दे करके ही बहाली लिया है। यह फैक्ट है, इसको नकारा नहीं जा सकता है, यह सच्चाई है। अब आ जाते हैं बीपीएससी आयोग के द्वारा। तो बीपीएससी आयोग टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, तो उसमें किस प्रकार से अतुल प्रसाद और के पाठक ने ईमानदारी का चोला ओढ़ अंदर ही अंदर घी पीने का काम किया है, यह आप सभी अब परिचित हो चुके हैं, आप सभी अवगत हो रहे हैं कि किस प्रकार से पूरे बिहार भर के 3800 जिला से अयोग्य और फर्जी शिक्षक शिक्षिकाएं बाहर किए जा रहे हैं। यदि के पाठक और अतुल प्रसाद के द्वारा आराम से, बेहद ही संजीदगी से, जैसे अभी डॉक्टर सिद्धार्थ साहब क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण शिक्षक शिक्षिकाओं का काउंसलिंग करवा रहे हैं, तो इतने संजीदगी से यदि होता तो शायद इतने फर्जीवाड़े तरीके से प्रवेश न पा पाते, इतने अयोग्य लोग सफल न हो पाते। लेकिन जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में सारे गड़बड़ियां की गई। अब भुगतना पड़ रहा है, अधिकारी पदाधिकारियों को भी परेशानी हो रही है, शिक्षा विभाग को भी परेशानी हो रही है, और शिक्षक शिक्षिकाएं जो जिनका चयन हो गया वो पूरे अपने घर परिवार, आस पड़ोस, हित रिश्तेदार में मिठाइयां बांट चुके थे, काफी हर्षोल्लास में थे, उनके परिवार काफी खुश थे, बीबी बच्चे, माता पिता, हित रिश्तेदार सभी उत्साहित थे। अब जो है पल भर में उनकी सारी खुशियां छिन जा रही है, स्पष्टीकरण का नोटिस भेजा जा रहा है, उसके बाद उनकी नियुक्ति रद्द करके उनको घर भेज दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के खमियाजा भुगतने पड़ रहे हैं। अब जो ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी जो सही थे, योग्य थे, बिहार के निवासी थे या दूसरे राज्यों के निवासी थे, कोई डेट ऑफ बर्थ के कारण छटे, कोई 2-4 अंकों से या 2 अंकों से पीछे रह गए, तो इसी कारण से तो कि अयोग्य और फर्जी अत्यधिक घुस पड़े हैं, तो योग्य और सही जो है वो बाहर रह गए, तो उनको भी खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। ये सारे जो हैं वो गलत प्रक्रिया अपनाए जाने के कारण ऐसा हुआ है। साथ ही शिक्षा विभाग का जो घटिया डॉक्यूमेंट्स जांच की प्रकृति है और जो नीति है, उसके कारण इतने अयोग्य और फर्जी बहाल हो जा रहे हैं। विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंगों पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कई महीनों तक वो वेतन उठा रहे हैं और तदोपरांत उनको बाहर किया जा रहा है। तब तक सैकड़ों करोड़ रुपए व्यर्थ शिक्षा विभाग का चला जा रहा है और उनके वजह से जो योग्य हैं, सही हैं, वैसे शिक्षक शिक्षिकाओं के पेट पर लात पड़ रहा है, वो बेरोजगार रह जा रहे हैं, वो बाहर रह जा रहे हैं, दर दर की ठोकरें खाने के लिए वो मजबूर हो जा रहे हैं। तो आखिर शिक्षा विभाग को ये तय करना होगा कि आप जब पूरे भारत भर के शिक्षक अभ्यर्थियों को बिहार में शिक्षक बनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट्स उनका कैसे जांच करेंगे, यह आपको तय करना है। अब तक हजारों की तादाद में ऐसे नियोजित शिक्षक शिक्षिकाएं हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स आप जांच नहीं कर पाए हैं, इसलिए कि वे दूसरे राज्यों के बोर्ड या यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त किया है, प्रशिक्षण प्राप्त किया है। तो वहां अब जाएं कैसे आपने कई बार इस हेतु दिशा निर्देश जारी किया और आपने टीम भी गठित किया, लेकिन किसी कारणवश आपका वह टीम जो है उस बोर्ड या उस यूनिवर्सिटी तक जाने में असफल रहा, अक्षम रहा। शायद आप लाइनअप नहीं कर पाए या फिर आप उनको इस तरह से व्यवस्था नहीं दे पाए, आप उनको इस प्रकार से तत्पर प्रॉपरली जो है आप तैयार नहीं करवा पाए कि जहां जहां जिस बोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स आपके पास पड़ा हुआ है आपके द्वारा चयनित शिक्षक शिक्षिकाओं का, वहां तक वो जा सके और उनके डॉक्यूमेंट्स का वो जांच कर सके। और अब तक लंबित पड़ा हुआ है, उनका डॉक्यूमेंट्स यूं ही लंबित पड़ा हुआ है। नियोजन इकाइयों के द्वारा जो बहाल शिक्षक शिक्षिकाएं थे, उनमें हजारों शिक्षक शिक्षिकाओं का दूसरे राज्यों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र होने के कारण तो लंबित है ही। अब बीपीएससी आयोग के द्वारा भी तो हजारों की तादाद में ऐसे शिक्षक शिक्षिकाएं बहाल हो चुके हैं जिनका दूसरे राज्यों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र है, तो अब उनका कैसे आप जांच करेंगे, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है।
आप क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा भी आपको संदेह हो रहा है, स्पष्टीकरण भेज रहे हैं। स्पष्टीकरण के आड़ में मन चाहे तरीके से गंदा खेल भी खेला जा रहा है, वसूली का भी खेल खेला जा रहा है। अब आप स्वतंत्रता परीक्षा लिए, उनसे भी डॉक्यूमेंट्स ले रहे हैं। अब काउंसलरों को पता ही नहीं चल रहा है दूसरे राज्यों के, दूसरे बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो डॉक्यूमेंट्स है कि कैसे उसको जांच करना है। थोड़ा सा भी उनको संदेह उत्पन्न हो रहा है, भले ही वो सही ही हो, लेकिन उनको जानकारी का अभाव है। इस वजह से वे उसको डिफॉल्टर कर दे रहे हैं, उसको सस्पेंस में डाल दे रहे हैं, उसको होल्ड कर दे रहे हैं। तो इस प्रकार के जो दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं शिक्षा विभाग के घटिया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रक्रिया के कारण ऐसा हो रहा है। यदि सही डॉक्यूमेंटेशन होता, यदि सही से एक ट्रेंड टीम होते कि अलग अलग राज्यों के जो आपके पास शिक्षक बनने के लिए आ रहे हैं, नियोजन इकाइयों के द्वारा अलग अलग 12 राज्यों के शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताधारी आपके यहाँ शिक्षक बने हैं। बीपीएससी आयोग के द्वारा उससे भी अत्यधिक राज्यों के अलग अलग बोर्ड यूनिवर्सिटी से योग्यताधारी शिक्षक अभ्यर्थी जो है आपके यहाँ शिक्षक शिक्षिका बने हैं। तो उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आदि फाइनली कैसे होगा, पहले इसकी तैयारी कर लेनी चाहिए थी आपको। अब बताएं, इस वजह से आप जब डॉक्यूमेंट्स उनका वेरीफाइड नहीं कर पाए हैं, लापरवाही आपकी है। 2 वर्ष बीत चुके हैं छठे चरण वाले को, उससे पूर्व वाले के वर्षों बीत चुके हैं। अब तक आप उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है उनके बोर्ड यूनिवर्सिटी लेवल से करवा नहीं पाए हैं। अर्थात आप अभी तक खुद ही कंफर्म नहीं है, इनका डॉक्यूमेंट्स ही जांच नहीं हो पाया सही से कि वे योग्य है या अयोग्य, वे फर्जी है या सही, और उनको आप वेतन देते जा रहे हैं, उनको आप वेतन देते जा रहे हैं। और इसी कारण की वजह से उन शिक्षक शिक्षिकाओं को 2 वर्ष बीत जाने के उपरांत भी उनको आप अभी पे फिक्सेशन नहीं कर पाए हैं। छठे चरण वालों का वेतन वृद्धि में रोड़ा उत्पन्न हो रहा है, पदोन्नति आप नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं उनका हो पाया है। जो छठे चरण के पूर्व वाले हैं, भले उनका पे फिक्सेशन हो गया, उनको आपने अस्थायी कर दिया है, उनका परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद जो भी प्रक्रियाएं थे आपने पूर्ण कर ला लिए हैं, लेकिन पदोन्नति की जो डिमांड हो रही है, पदोन्नति देते समय तो आप डॉक्यूमेंट्स जब उनका वेरिफिकेशन ही नहीं कर पाए फाइनली, तो कैसे आप दे पाएंगे। जो बीपीएससी आयोग के द्वारा दूसरे राज्यों के अलग अलग बोर्ड यूनिवर्सिटी योग्यताधारी शिक्षक अभ्यर्थी जो शिक्षक या शिक्षिका बने हैं, उनका जब डॉक्यूमेंट्स ही आप फाइनली जांच नहीं कर पाएंगे, तो कैसे आप तय कर पाएंगे कि कौन योग्य है, कौन अयोग्य है, कौन सही है, कौन फर्जी है। तो आप यदि परीक्षा अवधि इनका समाप्त होंगे तो फिर आप कैसे इनका पे फिक्सेशन कर पाएंगे, यह सबसे बड़ा सवाल उत्पन्न होता है। इससे परेशानी अंततः शिक्षक शिक्षिकाओं को ही होने वाला है, जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फाइनली नहीं हो पाता है। जिन भी शिक्षक शिक्षिकाओं का, उनका वेतन वृद्धि में भी समस्या होगी, उनका पे फिक्सेशन में भी परीक्षा अवधि समाप्त होने के बाद दिक्कत होगी, और उनका आगे चल करके जो पदोन्नति का लाभ उनको कार्यानुभव के आधार पर मिलने वाला है, उसमें भी उनको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।